नमस्कार, सिटी हॉल में आपका स्वागत है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी महंगाई का मुद्दा सिर चढ़कर बोला था और महंगाई के इस मुद्दे ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। इस बार भी लोकसभा के चुनाव के दौरान भी यही मुद्दा गूंज रहा है और जब बात महंगाई की आती है तो बात पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की भी शुरू हो जाती है। हाल ही में इन दिनों मध्य प्रदेश की सरकार भी कटघरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि पूरे देश में सबसे महंगा रसोई गैस का सिलेंडर मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा बेचा जा रहा है। सिलेंडर के महंगे होने के पीछे दो कारण हैं। एक तो मध्य प्रदेश की सरकार वैट टैक्स लगा रही है इस पर और अनावश्यक प्रवेश कर भी लगाया जा रहा है, जबकि देश के 4 अन्य राज्यों में वर्ष 2008 से ही इस तरह के टैक्स नहीं लग रहे हैं। ऐसे में आम जनता से जुड़ा हुआ ये मसला काफी अहम हो जाता है और उस वर्ष और भी ज्यादा अहम हो जाता है जब देश भर में लोकसभा के चुनाव होने हों। महिलाओं से जुड़ा मामला है, इसलिए सिटी हॉल में आज हमने 4 अहम महिलाओं को यहाँ बुलाया है जो इस विषय पर अपनी राय रखेंगी, अपनी पार्टी की राय रखेंगी और साथ ही महिलाओं से जुड़े संवेदनशील विषय पर महिला होने के नाते भी अपने विचार रखेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेत्री अंजना चतुर्वेदी जी, कीर्ति विश्वकर्मा जी, साथ ही भाजपा की ओर से संगीता शर्मा जी और उर्मिला साहू जी। 2 कांग्रेस से 2 भाजपा से, ताकि मुकाबला कायदे का हो और महिलाओं के बीच जब बात रसोई गैस की होगी तो मुकाबला निश्चित तौर पर दिलचस्प हो सकता है। पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले अंजना जी, आपसे शुरू करते हैं। कांग्रेस भोपाल से लेकर छतरपुर तक प्रदर्शन कर रही है, आंदोलन कर रही है कि प्रदेश में रसोई गैस का जो सिलेंडर है वो महंगा बेचा जा रहा है। दूसरी महंगाइयों को देखते हुए रसोई गैस का ये जो मुद्दा है ये कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद आपको लग सकता है और क्या तकलीफ देखती हैं आप महिलाओं की? सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस खुद के फायदे के लिए कुछ नहीं करती है। कांग्रेस जनता के फायदे के लिए हर काम हर कदम उठाती है, जिसमें से हमारे राहुल गांधी जी ने अध्ययन किया कि महिलाओं के परिवार को लेकर उन्होंने अध्ययन किया, कितने मेंबर होने चाहिए, कितने सिलेंडर होने चाहिए और किस तरह का उनके साथ सुविधाएं होनी चाहिए। तो इन सबको देखते हुए वो कदम उठाती है और आगे उनको सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश करती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कदम उठाते हैं जिससे लोग बाग नाराज हो जाते हैं, लेकिन जरा सी बात पे अभी जैसे पेट्रोल बढ़ता है 2 रुपए, तो भारी त्राहिमाम हो जाता है जैसे 2 रुपए में बड़ा उनको भारी नुकसान पहुंचने वाला हो। या फिर जैसे हमारा तो कहना ये रहता है कि अगर 2 रुपये बढ़ाए तो 2 रुपये गुटखा खाने कम कर दो, जिससे पूर्ति यहाँ की वहां हो सके, जिससे शारीरिक नुकसान भी ना हो सके और आपका काम ही चलता रहे। लेकिन अभी वर्तमान में देखते हुए ये देखा जा रहा है कि पहले कुछ महीने पहले गैस सिलेंडर कुछ कम किए थे, लेकिन उन्होंने पूरे भारतवर्ष में सभी महिलाओं को, एनजीओ को बुला के सामाजिक स्थिति को देखते हुए ग्रास रूट लेवल से उन्होंने ये अध्ययन निकाला है राहुल जी ने, और के महिलाओं की क्या आवश्यकता, कितने सिलेंडर की आवश्यकता है और कितनी उन्हें परेशानियां फेस उठानी पड़ती हैं। तो इसको देखते हुए उन्होंने अभी वर्तमान में 12 सिलेंडर का प्रस्ताव रखा है कि 12 सिलेंडर उनको पूरे वर्ष मिलेगा। और लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो तो कर दिया है उन्होंने, जितना इस पे छूट देनी होती है वो दिया है केंद्र सरकार ने, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जाती है। ये हमेशा से देखा है, लेकिन इसका जानकारी जनता तक नहीं पहुंचती है। ये कांग्रेस की थोड़ी कमी है कि हम लोग बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार नहीं कर पाते हैं कि केंद्र से हमें क्या फायदे हैं और प्रदेश से हमें क्या नुकसान हो रहे हैं, प्रदेश से हमें किस तरह के फायदे चाहिए होते हैं, इस पे हम लोग शोर शराबा नहीं कर पाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की थोड़ी कमजोरी है, जिसकी वजह से इन्हें इतना हानि उठानी पड़ती है जो सभी पार्टी की तरफ चुनाव में भी देखने को मिलता है। तो एक बड़ा मंच हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, आप जनता को बता सकती हैं कि क्या मामला है। कीर्ति जी, आपसे भी थोड़ा सा इसी विषय पर लेंगे, फिर आंसर ले लेंगे भाजपा से। जिस तरीके से मैडम ने कहा कि राहुल गांधी ने समस्या समझी लोगों की, 9 से 12 सिलेंडर किए, चुनावी वर्ष में ही सही लेकिन कुछ राहत दी, मध्य प्रदेश में वो राहत नहीं मिल पा रही है। क्या ये टच कर रहा है सीधा महिलाओं को, ये पॉइंट, ये मुद्दा? गैस सिलेंडर की जब बात आती है तो ये सीधा सीधा महिलाओं का मुद्दा बन जाता है और गैस सिलेंडर महंगा होना सीधे सीधे किसी भी फैमिली यूनिट की आर्थिक स्थिति पे चोट करता है। आर्थिक स्थिति अगर किसी परिवार की हम बिगाड़ेंगे, जैसे स्टेट लेवल पे अगर ही सोचा जाए, अगर परिवार का बजट हम डगमगाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा का पूरा जो सामाजिक ढांचा है वो चरमरा जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी है उसको इतना जिम्मेदारी से काम करना चाहिए था, जो कि वो नहीं कर रही है। कि हमारे जो लोग हैं, हमारा जो स्टेट है उसमें जो परिवार है, उनके
एक तरफ तो अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं और एक तरफ इस तरह के डिसीजन ले लेते हैं, जैसे वैट लगा दिया, एलपीजी के प्राइसेस हाई हैं, उस पर सब्सिडी नहीं आप दे रहे हैं। तो जो सारे चीजें आपको करनी चाहिए जो कि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे स्ट्रेंथन करेगा, वो काम आप नहीं करते। और ओवरऑल जब भी कोई महंगाई का ठीकरा होता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर फोड़ देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी सुविधाएं दे रही है, उन सुविधाओं को आप लागू नहीं कर रहे हैं, या लागू आप उस एक्सटेंट तक कर रहे हैं कि केवल आपका जोर दिखाई दे। तो बात यह है कि सुविधाएं आ तो रही हैं बट वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने के साथ साथ हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट आपको हेल्प तो कर रही है लेकिन वो हेल्प आप आम लोगों तक नहीं पहुंचने दे रहे। हमारी कांग्रेस का ये एम है कि जो भी सुविधा है, जैसे एलपीजी का ही आज मुद्दा हम ले लें, तो जो सबसे मिडिल क्लास परिवार है, जो सबसे पुअर क्लास का फैमिली है और जो एलपीजी यूज करते हैं लोग, कम से कम उनको आर्थिक राहत मिले। सब्सिडीज दी गई हैं, 9 से 12 सिलेंडर कर दिए गए हैं, लेकिन हमारे स्टेट में ये सारी चीजें नहीं पता क्यों नहीं लागू की गई। क्या इसका नुकसान देखते हैं आप, भाजपा को क्या नुकसान होगा इसका? भाजपा को नुकसान इसका होना चाहिए और होगा भी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि आज हम ये बैठ के नहीं कह सकते, क्योंकि चुनाव के समय स्थितियां कुछ और रंग ले लेती हैं, जो कि शोबाजी में चला जाता है पूरा सिनारियो, जो कि एडवर्टीजमेंट पॉलिटिक्स हो जाती है। तो चुनाव का परिणाम और जो लोगों की स्थितियां हैं वो बड़ा अलग अलग होता है। जी, चलिए संगीता जी से एक चीज और कहना चाहेंगे, बाकी जो आपने अभी अभी कहा कि 4 राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया है, टैक्स नहीं लिया जाता है एलपीजी, बहुत अच्छा डिसीजन है। केरला ने अभी इसी समय 19 जनवरी से ये डिसीजन लागू किया। एमपी में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, यानी कि आपका रेवेन्यू अच्छा है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सपेंडिचर, आप हर बार दिखाते हैं कि हमारा इतना बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सेस में बचा हुआ है, आप 3-4 साल से आप प्रॉफिट में दिखा रहे हैं अपना पूरे सरकार को, फिर भी आप गैस जैसी चीज जो कि छोटे से छोटे जो गरीब परिवार है उसके पेट पे लात मारती है, उस पे आप इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं? ये बात मेरी समझ के बाहर है। जी, चलिए संगीता जी से समझ लेते हैं। चुनावी वर्ष में जब ये मुद्दा उठा है तो चुनावी राजनीतिक नुकसान जो है वो तो उसकी संभावनाएं, आशंकाएं जताई जा रही हैं, लेकिन क्या महिलाओं को परेशान करने वाला ये मुद्दा आपको लगता है कि वाकई इस पे कम होने चाहिए, इसके दाम, जो बैड टैक्स है, जो एंटी टैक्स है? दाम तो कम होने चाहिए, लेकिन हो जाएंगे, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील हैं कि उन्होंने हमेशा महिलाओं की चिंता की है और उनके लिए उन्होंने हमेशा काम किया है। अगर उन्होंने कभी महिलाओं की परेशानी को देखा ही नहीं है, अगर उन्हें ऐसा महसूस होगा तो हो जाएंगे। और ये जो बोल रही हैं कांग्रेस की तरफ से, तो पहले 6 सिलेंडर कर दिए गए थे, इसके बाद फिर 9 किए, अब चुनावी वर्ष में इन्होंने 12 सिलेंडर कर दिए। तो ये हमें अब चुनावी वर्ष में इन्होंने 12 क्यों किए? जब इन्होंने 6 सिलेंडर किए थे तब इन्हें ये मालूम नहीं था कि जब 6 सिलेंडर किए थे तब 6 सिलेंडर तो 4 लोगों के परिवार के लिए भी पूरे नहीं पड़ते थे। तो ये जब चुनावी वर्ष में इन्होंने जो 12 सिलेंडर किए हैं तो इसका फायदा इन्हें थोड़ी होने वाला है। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी, अटल जी के समय की बात आप करिए, जब हम अटल जी की सरकार थी तो जब हम लोग घरों में सोते थे उस टाइम पे हम लोगों को लगता था वो घर में आके सिलेंडर देते थे, हम लोग उसको भगा दिया करते थे कि भाई आप हम लोगों को परेशान मत करो, ये सिलेंडर वाले आ गए। तो वो तो भाजपा की तो ऐसी रीति नीति है कि उसमें हमेशा महंगाई पे भी कंट्रोल रहता है। और देखो सिलेंडर तो तब भी बहुत, अटल जी के टाइम पे कितने सस्ते थे, हम लोगों को मिलते और हर मतलब हम लोगों के पास उपलब्ध भी हो जाते थे। और आज अगर ऐसी बात है, अगर कुछ बैड वाली बात है, तो हमारे माननीय शिवराज सिंह जी इतने संवेदनशील हैं महिलाओं के प्रति, गृहिणियों के प्रति, और वो जरूर इस पे कुछ ना कुछ करेंगे। चलिए उम्मीद यही है, 7 दिन हो गए हालांकि इस मुद्दे को करेंगे। उर्मिला जी, जो नुकसान विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने उठाया था, वो मैडम संगीता जी ने जो बताया कि 6 सिलेंडर किए थे, उसके बाद पूरे देश में इसका विरोध हुआ था और उसका नुकसान भी झेलना पड़ा। अब ये मुद्दा उठ रहा है कि आप देश भर में सबसे महंगा सिलेंडर बेच रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा? देखिए, भाजपा किसी भी तरह से मानव हित में जो कार्य होता है उसमें 1 भी % कहीं भी कमी नहीं है। और जहाँ रहे कांग्रेस की बात, तो मैं बता दूं आपको, नहीं, मेरी बात सुनिए आप। कांग्रेस की हमेशा जो नीति रही है
वो सिर्फ कुर्सी की नीति रही है। ये उन्हें गलत- जितनी भी ये योजनाएं बनाई मैं हैं बिल्कुल वो agree नहीं सिर्फ करती। और सिर्फ वो चुनावी समय पे इनकी नीतियां बनती हैं, फिर जब चुनाव का समय निकल जाता है फिर बदल जाती हैं। अब आप देखिए 2012 में इन्होंने 6 सिलेंडर कर दिया, और जब विधानसभा चुनाव का समय आया हर तो पार्टी का चुनावी मैनिफेस्टो होता है। जनवरी में 9 कर दिए, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव थे। फिर अब लोकसभा के चुनाव जो हैं वो सामने हैं, तो 13 सिलेंडर की बात आ गई। तो इनका जो पूरी भी नीति और जो भी खेल है वो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी तक सीमित है। और उसके बाद मैं बता दूं कि जहां बात ये होती है वैट की, तो जो टैक्स है ये टैक्स हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी, हमारे लाडले भाई ने नहीं लगाई है। आज आप 10 साल पहले जाइए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह ने ये टैक्स प्रथा लागू की है। ये उनके शासनकाल में था। नहीं, उसको बंद किया आप जाएगा, बंद करिए ना। ऐसा आप ऐसी क्यों कोई नहीं बात बंद नहीं है। यही तो उनने वो मुद्दा किया तो था। यही है कि नहीं, आपने वैट उसके बाद लगाया ये है, है अन्य राज्यों नहीं, में उस वैट बिल्कुल को नहीं, बंद उसमें कर हालांकि अगर छत्तीसगढ़ उनने में भी बढ़ाया भाजपा की भी तो सरकार नहीं। है, वहाँ पर देखिए, डॉक्टर रमन सिंह वहाँ इंटेलिजेंट है इस मामले में। वहाँ नहीं, क्योंकि शिवराज देखिए सिंह नहीं ऐसा है। नहीं है। गुजरात में भी देखिए, और रही बात आप छत्तीसगढ़ की छेड़ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में पहले भी जो सीएम थे कांग्रेस के ही थे, और रमन सरकार के पहले, तो उन्होंने नहीं लगाया था ये प्रथा। और ये चीज तो ये विरासत में छोड़ गए, ये प्रथा नहीं इनको है मैडम। हटाई जाएगी, इसके लिए मुहिम ये चल रही economics है। आज की और मांग- फिर आप देखिए ये केंद्र economics है, ये सरकार जो प्रथा है नहीं है। राज्य में, जो हमारे प्रदेश में है, जो भी योजनाएं होती हैं, विकास की योजनाएं, दहेज जो भी प्रथा उन्हें नहीं फंडिंग है होती कोई। है, वो बिल्कुल केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था फंडिंग नहीं है। कर रही है। और अभी देखिए ओला पीड़ित जब बात आई, प्राकृतिक आपदा की कोई बात आती है, तो कोई भी केंद्र की सरकार से से भटक रहे उस पे हैं। बात उसमें करेंगे। आज का ये है कि हमारे मुख्यमंत्री जी तीसरी बार जीत कर आए हैं। उन्होंने महिलाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, महिलाओं की कदर नहीं की है, महिलाओं की इज्जत नहीं की है। और आज की तारीख में भी लगातार बलात्कार महिलाओं के साथ, और आज की तारीख में रोज डेली कहीं ना कहीं बलात्कार। इसी मुद्दे पे देखते हुए यहाँ पर महिलाएं इतनी पीड़ित रही हैं। गैस सिलेंडर की बात को, गैस सिलेंडर की बात को ही लें, लेकिन 15 तीसरी बार जीत कर आए, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा है कि इस चीज को हम आगे थोड़ा सा राहत दिलाएं परिवारों को। और लेकिन आज की तारीख में इसकी भारी जोरों से हम लोग धरना देंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे। इन्हें वेट घटाना ही होगा, इन्हें टैक्स घटाना ही होगा, इन्हें समय के साथ अपने आप को बदलना होगा। पहले क्या था, आज की तारीख को देखते हुए इन्हें अपने आप को बदलना होगा। इसमें गैस सिलेंडर में राहत पहुंचानी होगी मध्य प्रदेश को। जो कई प्रदेशों में बहुत सस्ते सिलेंडर दिए जाते हैं, वेट नहीं लिया जाता है, टैक्स कम लिया जाता है, जबकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है, वेट लिया जाता है, जिसपे कभी भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये कमी रही है हमारे कांग्रेस पार्टी की, जो हम लोग आंदोलन नहीं करते हैं, हम लोग उन्हें दर्शन नहीं दिलाते हैं कि इस मुद्दे पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। नहीं मैडम, कांग्रेस पार्टी की ये तो ये उसका responsibility लाभ नहीं है। लेते हैं। जब भी और ये गरीबी का कारण है जब मध्य भी प्रदेश में। कोई जनता चुन करके किसी सरकार को पद पे बैठाती है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें इतने सारे मिनिस्टर्स होते हैं, किस लिए होते हैं? नहीं, लेकिन विपक्ष का भी एक अपना काम होता है, अपनी भूमिका होती है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, और हम हम लोग लोग अपना इस काम मुद्दे करते पे- जा रहे हैं। मैडम और आगे ईमानदारी भी से करेंगे। स्वीकार रही है कि नहीं? इस मुद्दे नहीं, पे हम ऐसा लोग नहीं। आंदोलन करेंगे, धरना एक सवाल करेंगे। जो पूरी बहस से गैस निकल कर सिलेंडर आया की है कीमत को कम कि कराना भले ही हमारा- नीतियों और रीतियों में फर्क मान लें, लेकिन जो सवाल मैडम साहू ने उठाया है कि आपने जो भी सुविधाएं बात कही है, जो भी किया है, वो आखिर क्यों चुनावी वर्ष में 6 सिलेंडर किए, विधानसभा चुनाव के बाद 9, उसके पहले 9 कर दिए, और अब फिर 12 कर रहे हैं, तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स इसका का माइलेज लेने के लिए? नहीं, एक इसका आप कह सकते हैं, आपके हिसाब से ऐसा भी हाँ, पॉलिटिकल एक- माइलेज के लिए ये सब हो रहा है। नहीं, लेकिन हमारे पीछे इसका थोड़ा सा विचार अलग है। जैसे जब भी चुनावी वर्ष आता है, ये वही समय होता है जबकि सारी पार्टीज अपना रिवीजन वर्क करती हैं, एक नया मैनिफेस्टो तैयार करती हैं। रिवीजन होता है उस बेसिस पे जो गलतियां हो गई हैं या जो चेंजेस चाहिए हैं। तो जो नया मैनिफेस्टो आएगा वो ठीक इसी समय ही लॉन्च किया जाएगा ना। ये तो बट नेचुरल है, सारी पार्टीज यही करेंगी। नहीं, एक्चुअली वो नहीं, घोषणा नहीं, पत्र में नहीं है, वो अभी तो उन्होंने ये कह दिया कि आप बट मिलेंगे, चुनाव के पहले से रिवीजन वर्क में तो है। अंकुर जी, मैं एक ही तरह से बात कहना का खंडन करते हुए ये कहना चाहूंगा, एक वो उन्हें बात कर रिवीजन लीजिए। रिवीजन का प्रोसेस तो है वो। अगर कहीं पे मिस्टेक आई, जैसे हमारे माननीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी गांव-गांव गए, छोटे से छोटे परिवार से जाके मिले, वहां से जो उनको फीडबैक मिला, क्योंकि बहुत बड़े नेताओं
हैं, ठीक है, लेकिन जब डाउन टू अर्थ आप घूमेंगे और वहां से जो जानकारी मिली उसके हिसाब से आपने जो अमेंडमेंट किया और उस अमेंडमेंट को लागू करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया। आपके पास सब सारी चीजें हैं, आपको जनता ने सपोर्ट किया, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपके पूरी पार्टी है, आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर भी आप उस बात को क्यों नहीं लागू कर पा रहे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लागू करी हुई है। इसका बेनिफिट लोगों को आप मिलना कुछ कह रहे चाहिए। हैं? हम ये कह रहे थे, आपने तो देखिए जनता क्या को छल है दिया कि इस ऐसी मामले में। कोई भी बात नहीं है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी हैं, वो बहुत वेदनावान व्यक्ति हैं। उनने मानव जीवन के, व्यक्ति के जीवन से लेके जी। और मरणोपरांत तक की जी, योजनाएं तथ्यों पर बनाई ही हैं, गए। जी वो बनाई है। वो ये नहीं कि चुनावी वर्ष में रिवीजन वर्क है इसलिए मुझे योजनाएं बनाई हैं। उनने पूरे 5 साल में ये सब 5 मैडम मिनट करते का हैं। भी ऐसा समय नहीं था जो वो नहीं, मनुष्य उसका की लाभ योजनाओं से मिला ना, जनता ने उसका नहीं तो दिया ना आपको। देखिए क्या लेकिन होता एक है मुद्दा कि जो- आप ये मानिए कि जब बच्चा जन्म अब तो से यही लेके है, अब तो और यही पूरे निवेदन जीवन है तक की जब कि आप अपने योजनाएं बन चुकी मुख्यमंत्री है, जी से लागू कहिए हो कि चुकी गैस है सिलेंडर और सब की कुछ कीमत अच्छा कुछ कम हो की चुका जाए। है, तो ये गैस सिलेंडर की बात अगर आई है तो देखिए कहीं ना कहीं पेट्रोल के, डीजल के और गैस सिलेंडर की जो रेट है वो केंद्र सरकार निर्धारित करती है, ये आप भी जानते नहीं, हैं। टैक्स तो राज्य नहीं, सरकार पर सरकार ये लेती टैक्स है। की जो प्रणाली है टैक्स और ये रेट हमारे राज्य सरकार माननीय लेती है। शिवराज उनकी दिग्विजय सिंह सरकार की देन है। दिग्विजय इस सिंह पे सरकार सुधार समय हो होगा, गया है। इस पे सुधार होगा, दिग्विजय ऐसी सिंह- कोई बात नहीं है। आप इस वो पे सरकार सुधार का होगा। बोलेंगे। आप बाकी जनता के पास ये बात लेके नहीं जा सकते हैं नहीं कि ये इतनी दिग्विजय सिंह सारी ने किया हुआ है। योजनाएं जहाँ हैं उनमें आप मीडिया के लोग हैं। अंकुर जी, मैं आपसे कहना चाहूँ, इतने सारे विकास किए, इतना बीमारू राज्य से उनने आज सुचारू राज्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और अभी भी उसके मजबूत बाद नहीं है। भी उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ अभी भी इतनी मतलब इन सब विकास की बातों गंगा से- बहा दी। इन सब ऐसे बातों से शिवराज सिंह गैस चौहान पे कम नहीं होने अगर वाला आप है। आरोप लगाते अब हैं तो ये तो ये है- तो वही बात हो गई कि आप अब सूरज तो की ये है कि रोशनी पे उन्हें धूप गैस खिल रहे सिलेंडर हैं। सस्ते करने होंगे, टैक्स कम करना होगा, नहीं तो हम सभी महिलाएं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं, वो उनकी भी समस्या है, हम लोगों को धरना देना होगा, हम लोग आंदोलन करेंगे। ये चूंकि हमारा रसोई से स्टार्ट होता है और हमारा परिवार इससे संतुलित होता इसमें है। एक चीज नहीं, और उसमें इसमें निर्णय लेना ही होगा। रोटी और इसके सब्जी लिए- और दाल और चावल भी आते हैं। मैडम साहब, ऐसा मुझे नहीं ये है बताना कि क्या चाहिए बोलते कि हैं। हमारे छतरपुर की जो विधायक है ललिता यादव, हेडलाइंस में उनका भी विरोध दर्ज है। नहीं, वो भी देखिए, ये कह रही ये है कि आप मुद्दे से भटक रही हैं। हमारी भटक ललिता रही यादव जी है। अगर लिखा हुआ है। योग्य प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी जब की बात आज वो नहीं है। दूसरी बार विधायक चुन के नहीं, और मेरा छतरपुर कहने का विधानसभा मतलब ये में है मनोनीत कि हुई है, भाजपा वो भी महिलाओं agree की करती है वेदनाओं को कि बहुत समझती उनका है। माननीय कहना- मुख्यमंत्री थोड़ी की सी पॉलिसीज मुद्दे गलत से है ना इस भटके, जगह पे। मुद्दे से ना भटके। ललिता संजय जी, यादव जी संजय भी जी, ये आपसे- एग्री करती नहीं, है भारतीय कि- जनता पार्टी की विधायिका ने खुद खेद प्रकट खुद किया खेद है उन्होंने कि कहा। इसका नहीं, उन्होंने कहा है कि- हमने बताओ ना हमने जी। यही चीज हमने नहीं, कहा उन्होंने है खेत कि प्रकट- उन्होंने कहा है और उन्होंने और support इसको- किया है कि इसको value added नहीं, tax हटाना इसको- चाहिए। नहीं हटेगा भविष्य में, पर आपके हमें ये कहने से है नहीं हटेगा। ऐसा नहीं आपके है। कहने से नहीं नहीं नहीं, हटेगा। वो तो देखिए जब नीचे से ऊपर तक सोच जाती हमारी नीचे पार्टी से में ऊपर सिर्फ तक ऊपर के लोग किसने नहीं धरना सोचते। देना है? ये भूमि क्या- जी। जमीनी स्तर की पार्टी है। यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक सभी लोग वेदनावान हैं और सभी की सोच से सब जब निवेदन देखो करेंगे कितने समय सब तक ये होगा, कम होता है, कब तक सब लागू होगा। होता है। वेदनाओं और से बहुत ऊपर जल्द उठ होगा। के देखते हैं। क्या एक चुनाव के बात। पहले, क्या चुनाव के पहले लगता है कि भाजपा आप लोगों की बात ही सुन के विपक्ष की ना भी सुने, तो आपके कुछ विधायकों ने भी कहा है कि रेट ज्यादा है और हम लोग बात करेंगे इस पर, क्या लगता है कि चुनाव के पहले कम हो जाएगा, महिलाओं को राहत दे पाएंगी आपकी पार्टी? नहीं देखिए, वो तो बट नेचर है कि होगा ऐसा, क्योंकि हमारे जो प्रदेश के चलिए, इसको अध्यक्ष खत्म हैं, करते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, उनने भी ये चीज कही है कि क्या बोलते हैं, जो हमारे राज्य यदि वो कम राज्य करते हैं की कीमत, तो इसके लिए जो धन्यवाद हमारी देंगे योजनाओं हम। की जो लेकिन थोड़ा सा हमारा इंतजार जो करने के राशि बाद- है वो हमें मिलता जाएगा और उसके बाद फिर हम विचार करेंगे, हम इसमें कम करेंगे इसकी जो वो सिलेंडर गैस के उसमें है। हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी कहा है और ललिता जी ने भी ये कहा अब है आप और क्या हम कम लोग भी करेंगे? ये वो तो चीज कहते सेंट्रल हैं। गवर्नमेंट से लागू ही हो गया है। आप चलिए। क्या कम करेंगे? वो तो थोड़ा कर ही संगीता दिया जी है को भी लागू। अवसर दे देते हैं। संगीता जी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक होता है 50% आबादी होती है उनकी, और उनसे जुड़ा हुआ ये मसला है। जब आप लोग वोट मांगने जाएंगी तो महिलाएं आपसे भी तो सवाल करेंगी कि जब केंद्र सरकार सस्ता सिलेंडर दे रही है तो आप लोग, आपकी सरकार महंगा क्यों दे रही है? क्या जवाब है आपके पास? महिलाएं तो पहले से ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री से बहुत संतुष्ट हैं। उसका परिणाम आपने नहीं, इसी विषय पर चुनाव में क्या आपने संतुष्टि देख है? लिया।
जी। देख लिया है जी। और अभी भी वो संतुष्ट है। और इसके लिए भी हम उनसे यही बात करेंगे कि जो हमारे विधायक हैं सब इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा महिलाओं का बहुत ध्यान रखते हैं। तो ये तो आपको मध्य प्रदेश में पता ही है। तो हम लोग महिलाओं के पास जाके बोलेंगे कि हम लोग समझाइश देनी उन्हें, समझाइश कि कुछ दिनों में नहीं, सही हो जाएगी स्थिति। हाँ, हम लोग समझाइश बहुत देंगे कि ध्यान हमारे रखते हैं, मुख्यमंत्री जी तभी इस तरफ बलात्कारों में ध्यान नंबर वन देंगे। है मध्य प्रदेश। और बलात्कार के बारे में हम आपसे बहुत बोल रहे हैं, ध्यान जो रखते बोल हैं। रहे अभी हैं विषयांतर कि नहीं करते हैं, दिल्ली अभी में जो विषयांतर कांग्रेस नहीं की करते हैं। सरकार थी, वो बहुत तब बड़ा तो लंबा शीला हिस्सा हो दीक्षित जी की जाएगा जो सरकार थी उसमें तो कितने बलात्कार होते थे और उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। कम से कम मध्य प्रदेश में रिपोर्ट तो लिखी जा रही है। जी। कोई वो रिपोर्टें नहीं अपने लिखी अपने जा रही तक है। खूब रिपोर्ट अंजना जी, चुनावी सिनेरियो में इस मुद्दे की क्या अहमियत देखती हैं आप? इस मुद्दे को यदि गैस चूल्हे पे कुछ राहत मिलती है तो आज की जनता बड़ी समझदार है, उन्हें पता है कि कौन सी सरकार बहुत अच्छा काम करती है, कौन सी सरकार हम लोगों को कहाँ नुकसान पहुंचाती है, हम लोगों के साथ कितना हमारे मुद्दों पर कितना साथ अनुचित देती है? हाँ व्यवहार रहता है। तो ये जनता जानती है और जनता निश्चित रूप से उसी इनको चुनेगी जो जिनसे उन्हें अपेक्षाएं हैं कुछ कि हमारे साथ कुछ राहत पहुंचा सकेगी। तो हमारे पास महंगाई भी एक मुद्दा है। इसमें मैं हम उस पर ही बात करूंगा इसके बाद। हाँ। जी। तो आज की जनता बड़ी समझदार है और समझने के बाद दूसरी सत्ता आती है, सत्ता को देखने के बाद फिर परिवर्तन आता है और ये परिवर्तन होना भी जरूरी है, जिससे ये थोड़ा हमारा भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था और सभी तरह की सामाजिक व्यवस्थाओं में भी सुधार होता है और लोग बाग इस पे सजग रहते हैं। तो किसको फायदा हुआ किसको नहीं ये हमारी पार्टी नहीं सोचती है। हमारी पार्टी सिर्फ हमारे भारतवर्ष में विकास का कार्य करती है, हमारे प्रदेश में विकास का कार्य करती है, लोगों के आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक विकास के लिए ध्यान देती है, जिस पे कार्य करती है। रसोई गैस से ही जुड़ा मान लीजिए, लेकिन मुद्दा एक और बड़ा मुद्दा है जो चुनाव को प्रभावित करता है, महंगाई का। भाजपा से आप दोनों हैं, आपका कहना ये है कि शायद रसोई गैस से ज्यादा बड़ा मुद्दा जो अन्य चीजों की महंगाई है वो है। क्या आप मानती हैं कि वो मुद्दा बड़ा है और ये दब जाएगा? महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा है, क्योंकि महंगाई में आम जो हमारी बहनें हैं, गृहिणियां हैं, उनका बजट पूरा गड़बड़ा गया है। वो उन्हें शक्कर चौगने भाव से मिल रही है, तेल चौगने भाव से मिल रहा है। और जब इनकी सरकार बनी थी केंद्र में और माननीय मुख्यमंत्री जब मनमोहन सिंह जी बने थे तो हम लोग सब जनता को राहत हुई थी कि चलो जो वो प्रधानमंत्री जो बने थे मनमोहन सिंह जी, तो उन्हें राहत हुई थी कि एक अर्थशास्त्री देश की अर्थव्यवस्था को संभालेंगे, ऐसे प्रधानमंत्री बने। लेकिन जैसे ही वो बने 10 साल में उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। वो अर्थशास्त्री के अपेक्षा अनर्थशास्त्री साबित हुए जनता के लिए। ये इस तरह के सवालों के जवाब रहते हैं कीर्ति जी के पास। पहले आप बोल दीजिए, देखिए महंगाई पर क्या भड़ास है? देखिए, महंगाई पर भड़ास वाली बात कोई नहीं है, वास्तविकता का दर्शन है ये। हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो इस चीज को स्वतः ही स्वीकार कर चुके हैं कि मैं महंगाई पर अंकुश नहीं लगा पा रहा हूँ। ये मीडिया पे उन्हें अपना लेख दे चुका है, वक्तव्य दे चुके हैं। तो जब कोई व्यक्ति अपने खुद ही शासन को निरंकुश शासन साबित कर चुका है तो फिर उसके लिए क्या कहा जाएगा। अब यह है कि केंद्र सरकार न किसी भी चीज पे महंगाई हो या बेरोजगारी हो या भ्रष्टाचार हो, इस पे किसी पे भी अंकुश लगाने में सक्षम नहीं है। वो खुद आपस में उनकी जो नीति और योजनाएं हैं वो सिर्फ शेर दिल नरेंद्र मोदी के आसपास ही घूम रही है कि इनसे कैसे सामना किया जाए, वो सामना करने तक के लिए सक्षम नहीं है। तो ऐसी केंद्र सरकार को हटाने में ही चलिए जनता मोदी पर भी आएंगे। पहले ये, जैसा कि आप लोगों का कहना है कि इतना बड़ा मुद्दा जो बाकी चीजों की महंगाई है उसके आगे ये बहुत छोटा मुद्दा है, सरकार प्रदेश सरकार इससे निपट लेगी। आप क्या मानते हैं कि बाकी महंगाई पहले तो वो तो आपका भी तो महंगाई है, पहले ये क्लैरिफाई करें किस किस चीजों की महंगाई। एक बार और डिबेट हो चुकी महंगाई पे, है ना? नहीं, ओवरऑल महंगाई क्या, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है एक बार महंगाई पे डिबेट हुई थी तो जैन सर उस समय बोले थे और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि महंगाई क्या, कि आपको दिन भर तो महंगाई है लेकिन रात में आप जाकर विस्की पीते हैं, आप जाके जो वो एक खास वर्ग होता है, वो एक खास वर्ग होता है। महंगाई का कैडर क्या है, महंगाई जो हम कहते हैं तो महंगाई एक बार हुआ कि पेट्रोलियम की महंगाई, वो इंटरनेशनल सिनेरियो होता है, उसके ऊपर बड़ा लंबा डिस्कशन हो चुका है। इन्होंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट आप क्रिएट किए हुए हैं,
क्योंकि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलपमेंट किया। ये हमारा बहुत बड़ा पॉइंट है कि आपने सरकार 15 साल आपको मिल गए हैं, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए था उसकी नींव जीरो सी नजर आती है। ना तो हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज नहीं है तो पढ़े लिखे लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। यानी आपने लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग निकल रहे हैं, उनको सेटल करने का कोई रास्ता नहीं बनाया है। आप ऊपर केवल कर रहे हैं, आप योजनाएं लागू कर रहे हैं, हम लड़कियों के लिए फंडिंग कर देंगे, हम बेरोजगारों की फंडिंग कर देंगे, लेकिन आपने फाउंडेशन नहीं क्रिएट करी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी जो इस चर्चा में है वो महंगाई है। वो महंगाई है, तो महंगाई का रूट नहीं, उसमें आपका भी ड्रॉबैक है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने इतनी चीजों के दाम बढ़ाए हैं। आप पेट्रोल डीजल को ही ले लीजिए, जिसके कारण पूरी महंगाई जो है वो नियंत्रित होती है। तो वो इंटरनेशनल सिनारियो बहुत बड़ा उसमें मायने रखता है। ये वैसे ही रास्ता है जैसा उनका रास्ता था कि दिग्विजय सिंह ने शुरू किया था। वैसे आपका ये बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा। ये बहाना नहीं है। वी हैव टू वर्क, लेकिन यहाँ पे फाउंडेशन लेवल पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था वो अभी भी लैकिंग है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगी, अभी स्टेट बजट जब पेश हुआ, राघव जी ने पेश किया था, तो उन्होंने रिबेट देखिए उन आइटम्स में दी है जो उतना अपने लिए जरूरी नहीं है। रिबेट्स उन्होंने दी कैंडीज पे, सैंड क्रस्ट स्टोन्स पे, टॉफीज पे, यानी ऐसी सारी चीजें जो उतनी महत्व, उस पे आपने रिबेट दिया। ऑलमोस्ट इट विल काउंट टू 170 करोड़ का लॉस होगा इस पूरे पे। और ये लॉस की रिकवरी आप देखिए उन्होंने कहाँ से दिखाई है। जो गेहूं की बेचा जाएगा उस पे से आप टैक्स वसूलेंगे, जो पैडी की फसल होगी आप उस पे से टैक्स वसूलेंगे। आपने शराब के लिए आपने बंदी करी, लेकिन शराब में जो विदेशी शराब बिकेगी और जो देशी शराब होगी उसके ऊपर आप टैक्स लगाएंगे। 120 करोड़ आप शराब से वसूलेंगे, 50 करोड़ आप एग्रीकल्चरल सेक्टर से वसूलेंगे। यानी कि आप कुल मिला के गरीब को और गरीब बनाएंगे। हम महंगाई पे थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। जो ग्रास रूट लेवल की बात हो रही है, महंगाई हम लोग कहाँ आते हैं? हम महंगाई वहाँ कहते हैं कि आज हमारा तेल महंगा हो गया। देखिए, मतलब सबकी जवान वहीं पर है। किसी को ये नहीं मालूम कि कौन सी गाड़ी महंगी है, गाड़ियों से कोई लेना देना नहीं है। टीवी कितनी महंगी है, फ्रिज कितना महंगा है, इससे कोई लेना देना, क्योंकि ये हम लोग खरीदते नहीं है। औसत जीवन जो ये जीवन में एक बार होता है। हमारा रोज दैनिक क्रिया में सब्जी महंगी हुई है। आज किसान भी आंदोलन करता है कि हम इतनी किसानी करते हैं और हम जहाँ के तहाँ गरीब हैं। नहीं, उसका कारण कौन है? वही सवाल तो वही उठता है। इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं, तो वो भी एक मांग करती है कि हमारे मैन्योर्स नहीं है। किसान भी मांग करता है कि हमारा आपने पंप मेला लगाया, 1000 तक ही बिका और पेपर सब चीज है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं। तो ये किसानों की भी मांग है कि हम जब पैदावारी करते हैं तो रेट हमारे होने चाहिए। जबकि एक साड़ी बनाने की फैक्ट्री होती है तो एक साड़ी बनाने वाले फैक्ट्री के रेट होते हैं खुद के, कि हम इस रेट पे इस साड़ी को बेचेंगे। जबकि किसान भी यही कहना चाहता है। हम किसान सम्मेलनों में भी रहे हैं और किसान मंच पे भी रहे हैं। तो ये किसान का मुद्दा है पूरा का पूरा। हमारा भारतवर्ष किसान आधारित है। किसान भी चाहता है कि हमारी पैदा की हुई चीजें महंगी बिके ताकि हमें आमदनी हो। जब किसान ने अपनी महंगाई कर दी तो पूरा भारतवर्ष चिल्लाने लगा कि हम महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। महंगाई कौन करता है? महंगाई आप किसान करता है, यहाँ पर बेचता है, तो किसान के रेट हैं। उसमें भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार या अगर हस्तक्षेप करने हैं तो शिवराज सरकार ने क्यों नहीं किया? वो अपने प्रदेश में कर सकता था। तो ये महंगाई क्या है? थोड़ा वापस से राजनीति पे आते हैं। अभी जैसा कि वो चर्चा में आया था कि नरेंद्र मोदी आएंगे और सब ठीक हो जाएगा, और ठीक होने की बात कुछ करते नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने आज तक अपना एजेंडा नहीं बनाया। हम लोग इसी बात पे हमेशा उनका प्लान सुन लेते हैं। उनका प्लान क्या है? जी बताएं। देखिए क्या होता है कि हर चीज का एक क्या करने वाले हैं मोदी जी, ये सुनना चाहते हैं। नहीं, उन्होंने विजन अभी दिल्ली की एक सभा में विजन बताया था। देखिए क्या बोलते हैं, 50 सालों में जो कुछ भी नहीं कर सका वो, अगर मध्य प्रदेश को ही आप उदाहरण, हम बहुत दूर अन्य प्रदेशों में ना जाके अगर अपने मध्य प्रदेश में ही अगर रहें, चूंकि अपना यहाँ के वासी हैं, तो मध्य प्रदेश में देखिए हम आपको बताएं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीजें व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। रोटी से लें तो आप देखिए कि क्या बोलते हैं, आज 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल, 1 रुपए किलो नमक। ऐसी योजनाएं हैं जो किसी ने जीवन में कल्पना नहीं की थी। ऐसी योजनाएं धरा पे लागू हैं, ये कोई हवाई नहीं, यथार्थ है। आप कन्यादान योजना, कैसी बातें करते हैं आप। एजुकेशन में देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसमें हर वर्ग, अगर आप गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं तो आप
सरकारी स्कूल से लेके आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट के कोई जिस स्कूल में आप इच्छा हो वहाँ जाइए और 10% नहीं, इसमें आप मैं आंकड़े दिखा सकती हूँ। आप मध्य प्रदेश नहीं, आप ये बताइए शिक्षा विभाग में आप जाइए और पता कर लीजिए सभी स्कूलों में इस चीज को 101% लागू की गई है। ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, ये केंद्र सरकार की योजना नहीं है। केंद्र सरकार ने कभी जरूरतमंद गरीबों और आम जनता के हित की बात नहीं सोची। और रही बात महिलाओं के लिए, तो आज बताइए कि विश्व में एक ऐतिहासिक पुरुष है हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान भैया, जिन्होंने बहनों को इतना बड़ा सम्मान दिया भाई कह के, और सिर्फ उनने संबोधन नहीं दिया, उसकी मर्यादाएं रखी। उनने पूरे जीवन में, और आप ये कन्यादान योजना है कि आप जो है लाडली लक्ष्मी योजना देख लीजिए, कन्यादान योजना देख लीजिए, अन्नपूर्णा योजना देख लीजिए, तीर्थ दर्शन योजना देख लीजिए, कौन सी ऐसी योजना है जो आदमी की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता? विकास इतना विकास दर बढ़ा है आज। ऐसा नहीं है, विश्व मंच पे मध्य प्रदेश सरकार को 3 अवार्ड भी मिले। हम ये सुनना चाहते हैं कि विकास किसको कहते हैं, विकास में क्या क्या चाहिए है आपको, किस चीज को विकास कहते हैं? कांग्रेस की सरकार में जब भारतवर्ष आजाद हुआ था तब हमारे यहाँ खेती करने को ट्रैक्टर नहीं हुआ करते थे। आज ये स्थिति है कि गाँव में ट्रैक्टर रखने की जगह नहीं है, गाड़ी रखने की जगह नहीं। विकास किसको कहते हैं? अगर 50 साल की बात करते हैं तो 50 साल में भारतवर्ष में क्या नहीं है ये बताया जाए, और आपको कौन सा विकास चाहिए ये बताया जाए। दिग्विजय सिंह की सरकार में तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि विकास किसको कहते हैं? और कांग्रेस के राज्य में चलने के लिए मेट्रो ट्रेन लाए हैं, जब दिग्विजय सिंह सरकार थी तब आप भी कोई बहुत छोटे भी रहे होंगे, तो 15 से 20 वर्ष के रहे होंगे। उस समय भी आपने प्रदेश की स्थिति देखी और आज भी स्थिति देखी। आप तुलना करिए, दोनों की तुलना आपको स्पष्ट मानचित्र सामने आ जाएगा। इसमें किसी भी बात की जरूरत नहीं है। समीकरण और ये वर्तमान स्थितियाँ और जो आंकड़े हैं वो बयां करते हैं। जहाँ तक किसानों की बात है, सरकार में भरपूर विकास हुआ है, जो आज भारतवर्ष हमारा पूरे विश्व में एक नाम रखता है। पूरा भारतवर्ष से हमारे यहाँ इंजीनियर सप्लाई होते हैं, भारतवर्ष के हमारे यहाँ से विदेशों में जॉब कर रहे हैं। हमारे देश में वो विकास हुआ है जो अमेरिका की तर्ज पे शुरुआत हो चुका है। मेट्रो स्टेशन देख सकते हैं, मेट्रो ट्रेन देख सकते हैं। आपको विकास किसको कहते हैं? आप मोबाइल हाथ में हो चुका है जो 10 साल पहले शुरू हो गया था। आप किसको विकास कहते हैं? आपसे ये आपके घर पे गाड़ियां हो गई हैं, आप विकास किसको कहते हैं? हमें ये बताया जाए पहले तो। वो अपने अपने विकास के दावे हैं, अपनी अपनी तख्तियां हैं। कीर्ति जी, आपसे ये जो मोदी वाला सवाल जो आया था, वो मैडम साहब का तो ये कहना था कि जब शिवराज सिंह ने इतना कर दिया तो मोदी तो जाने क्या बहुत कुछ कर जाएंगे। इस सवाल के जवाब से पहले थोड़ा सा हम एक बात, कुछ योजना है जिनका कोई काट नहीं है आप लोगों के पास। तीर्थ दर्शन योजना उनकी खुद की है, लाडली लक्ष्मी उनकी खुद की है। ठीक है, कुछ तो करना चाहिए। सारा कुछ सेंट्रल देगी तभी वो स्पून फीडिंग करवाएंगे क्या? कुछ तो उनका खुद का दिमाग होना चाहिए अगर इतना बड़ा स्टेट चलाना है। लेकिन थोड़ी सी बात जो इन्होंने इतनी बातें कही है उसका एक आपत्ति है। ये कह रही है बीजेपी ने जितना विकास किया उतना कांग्रेस ने नहीं किया। लास्ट 65 इयर्स में फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल नाउ अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है तो आज हम वर्ल्ड सिनारियो पे एक इतने बड़े पावर कैसे बन गए? तो जो साफ साफ इनकार कर दिया जाता है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, इस बात से बाज आए बीजेपी। कहाँ पावर बन गया मैडम? टाइम मैगजीन लिख रही है अंडर अचीवर। अच्छी मतलब आपकी प्रधानमंत्री की आलोचनाएं छप रही हैं देश भर में। अब नहीं, प्रधानमंत्री जी तो सीधा वो कहते हैं कि हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, इसलिए हम कुछ नहीं बोलेगा। एक मिनट रुकिए। अगर हमारा देश 0 से यहाँ तक आ गया है तो विकास की परिभाषा आपको सोचनी पड़ेगी। आप सीधे सीधे आप आरोप नहीं लगा सकते इस तरह से कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कुछ ना किया होता तो आज हम इस स्टेज पे ना खड़े होते। अब आपने जो सवाल पूछा था, क्या पूछा था एक बार आप? देश भर में आप कह रही हैं कि हम महाशक्ति बनने जा रहे हैं, बस देश महाशक्ति नहीं बनने जा रहे, लेकिन फिर भी हमने एक बड़ा मुकाम हासिल किया। हम नॉन पावर हैं, नॉन अलाइन कंट्रीज के हम सुपर वी आर द लीडिंग पावर अमंग देम। तो ये तो है। दुनिया भर में आलोचनाएं छप रही हैं प्रधानमंत्री की, देश की अर्थव्यवस्था की। तो इसका सोल्यूशन चलिए ये बताएंगे नरेंद्र मोदी। सोल्यूशन वो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ना कि उनके पास नरेंद्र मोदी का सोल्यूशन आप देखिएगा। देखिए जैसे 13 दिन नरेंद्र मोदी जी जो है विश्व मंच पे एक जिम्मेदारी इंसान है। जब वो उतरेगा तो वापस भारतवर्ष
वर्ष को जब लगा था, वही जहाँ डाल पर सोने की चिड़िया जाती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, यही सिद्धांत पर और इसी थीम पर भारत हमारा डेवलप हो जाएगा और इसी थीम पर हमारी देश में राम राज्य और गांधी जी का ग्राम स्वराज योजना है। भाजपा की सरकारें हैं वो बार बार क्यों ये बात इनको नहीं समझ में आती। उन्होंने जनता को राहत है, विकास नरेंद्र मोदी आएंगे, अब यहाँ पे 10 साल नहीं समझ हम पाएंगे। आपको बताना चाहेंगे। अटल जी जैसा व्यक्ति बीजेपी छोड़कर नहीं जाता। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है। उनकी हम बात को बताना कैच चाह करवा रहे हैं कि हमारा मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है। हमेशा मध्य प्रदेश ने सोचा कि इस बार हम कांग्रेस बीजेपी को जिता दें, शायद सेंटर में बीजेपी आ जाएगी तो हमारे मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा विकास के रास्ते खुल जाएंगे। इस बार सौभाग्य तो इस शायद सौभाग्य बन सकता है कि अभागा है मध्य प्रदेश। बिल्कुल, और एक बार मैंने ठान के रखा, हमें और इस निश्चय इरादे पर कोई भी हारे नहीं आएगा। वो जो केंद्र पर सरकार बनी है भाजपा तब तक केंद्र में कांग्रेस आई है, और इस बार भी हमें यही लगता है कि हमारे मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि इस बार भी केंद्र में राजनीति कांग्रेस आएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश का ऐसा हमें ऐसा नजर आता है, कई बार प्रयास करने के बावजूद भी नहीं अभी तक लाइन पे आ पा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे इस चर्चा में। उम्मीद है इस चर्चा में कुछ समझ में आया होगा आपको। नारेबाजी और रसोई गैस के झगड़े को लेकर काफी विवाद पूरे देश भर में है और इस स्टूडियो में आप देख रहे थे उस नजारे को। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे एक महिला को कितनी तकलीफ होती है जब सिलेंडर पर 100 रुपए अधिक लगते हैं देश भर की महिलाओं के मुकाबले। एक छोटा सा ब्रेक। ऑफिस और काम की थकान के बाद मन चाहता है सुकून के 2 पल, और इन्हीं पलों के लिए जिंदगी की जमा पूंजी में से हम देखते हैं एक हसीन और सुरक्षित आशियाने का ख्वाब। हम बदलते हैं आपके ख्वाबों को हकीकत में, क्योंकि अपना घर अपना ही होता है। पेप्टिक टाउन, कल के लिए एक सुरक्षित निवेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर सिटी हॉल में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद सबसे पहले आपको दिखाते हैं कुछ महिलाओं के इंटरव्यू जो मध्य प्रदेश में महंगे रसोई गैस के मामले में अपने विचार बता रही हैं। ये परेशान है और बता रही हैं कि देश भर में आखिर उन्होंने कौन सा गुनाह किया है जो वो सबसे महंगा सिलेंडर खरीदे। पहले इन्हें सुन लेते हैं। ये बहुत साधारण फैमिली है, पर सिलेंडर पे रेट ज़्यादा है। इस रेट को, इस टैक्स को कम करना चाहिए। इसके लिए यदि गैस महंगी होगी, जो कि हमारा खाना बनाने का मेन साधन है, तो उसके बिना हम लोग कैसे अपना बजट एडजस्ट करेंगे। हर जगह रेट की एक जो मात्रा है बढ़ती जा रही है। जिस तरह घरेलू सिलेंडर हैं, अगर इस तरह वो भी बढ़ रहे हैं तो हमारे घर का जो मेंटेनेंस है वो ही बिगड़ जाता है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि गैस की कीमतें कम हुए तो बहुत अच्छी बात है। तो सुना आपने किस तरीके से इन महिलाओं की अपनी तकलीफ है, अपना दर्द है। पहले भाजपा से ही चर्चा कर लेते हैं कि इन महिलाओं को कैसे समझाएंगी जो ये कह रही हैं कि उन्हें क्यों इतना महंगा सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है, सरकार को सस्ता करना चाहिए। नहीं, उनका कहना अपनी जगह सही है, पर उनको शायद इस बात का ज्ञान नहीं है उन महिलाओं को कि देखिए, जब कोई नियम पहले से बन जाते हैं और उनको फिर अमली जामा पहनाने में जो है उसमें थोड़ा समय लगता है। और ये जो इस समय जो सिलेंडर की जो बात है, ये जो टैक्स है, ये कोई हमारे भाजपा सरकार की योजना नहीं है। नहीं, ये बहुत समय से चली आ रही है। इसको खत्म किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। देखिए, जब कोई समस्या होती है, अभी तक इतनी समस्या है कि रोड अच्छी नहीं है, बच्चों को जो हर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को जो नेसेसरी आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं, उन पे फोकस किया गया, तो इतनी सारी योजनाएं बनी। अब इस पे भी विचार किया जाएगा और उसके बाद में देखिए, कांग्रेस पार्टी का यही आंदोलन है। इन्हें ये टैक्स हम लोगों ने आंदोलित किया है, हम लोगों ने इनके कान में डाला है। इनके पास इतनी सारी तब तक हम लोग दम नहीं लेंगे जब तक ये अगर टैक्स कम नहीं करते हैं। इन्हें 10 साल में कम कर देना चाहिए था,
ये बात नहीं, आज की नहीं बनाने है। समय उस जिस समय पे उस समय कांग्रेसियों ये ने कांग्रेसी आंदोलन कहाँ शुरू सो किया रहे है थे? और ये आज से आंदोलन 10 जारी साल पहले रहेगा भी जब तो तक ये जो टैक्स कम नहीं लागू होगा। किया गया था, ये दिग्विजय सरकार के समय का नहीं, की ये बात है। पहले भी मुद्दा उठा था अभी 2-3 वर्ष नहीं, पूर्व भी कि मध्य तो- प्रदेश में महंगा टैक्स होने के कारण सिलेंडर महंगा है। नहीं तो इसके ये टैक्स इसकी इन्हें कम बात करना देखिए, होगा। ये कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा उठाया देश है, के इन्हें कम जो करना होगा। हमारे अभी तक आदरणीय, नहीं किया है, बेवकूफ प्रदेश बनाते रहे अध्यक्ष महिलाओं नरेंद्र को। सिंह तोमर टैक्स जी। लेकिन फ्री अब करना उन्होंने चाहिए कहा ना, था कम कि क्यों देखिए करना? अब ये इस तरह जो से करना भुगत चाहिए। लेंगे। कुछ ये- राज्यों में तो टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री करना नहीं तो चाहिए, उस बैलेंस ऑफ समय पेमेंट्स उसमें देखिए अच्छा है, जैसे 5 रही सालों बात से अच्छा है, छत्तीसगढ़ इसको फ्री की, करना तो चाहिए। छत्तीसगढ़ में भी पहले हम मांग जो करते हैं है कि वैट हटाया जाए। नहीं ये कांग्रेस बात- पार्टी ने मुद्दा ये तो- उठाया है, इन्हें कम करना होगा। 10 वर्षों में इन्होंने स्वतः कम नहीं किया, लेकिन अब हम लोग तब तक दम नहीं लेंगे जब तक ये टैक्स महिलाओं के हित में, टैक्स जनता कम के करा हित के ही में रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि ये शिवराज सिंह कांग्रेस चौहान पार्टी की मांग है। वैट को खत्म करें, मध्य प्रदेश में टोटली टैक्स फ्री होना आपको चाहिए। क्या लगता है कि चुनावी वर्ष है इसलिए सरकार ऐसा कर सकती है? हो सकता है कर भी दे, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से पहले उन पर दबाव बनाए हुए हैं और ये उनको कम करना पड़ेगा। और जब तक वो अगर कम नहीं हमारी करेंगे, तब तक हम ये बहनें आंदोलन परेशानी में जारी हैं और हमारे रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री उनकी परेशानी जरूर समझेंगे और हमेशा उन्होंने आप उनके भी लिए काम आंदोलन किया में है। जुड़ जाइए आप हम लोगों के भी- साथ। आप भी नहीं, अपने देखिए, मुख्यमंत्री ऐसी जी बात से नहीं है कि उतनी उतनी ही बात ताकि नहीं है उनकी जल्दी कि समझ में गरिमा आ के जाए। बाहर नहीं, उनकी समझ में है। मत जाइए आप। भाजपा अगर को भी कांग्रेस वो सरकार है है और और उसमें विरोध करना चाहिए महिलाओं है, के। महिलाओं से जुड़े और मध्य बच्चियों से प्रदेश जुड़े। पूरे मध्य प्रदेश के हैं, वो सिर्फ भाजपा भर के नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और वो आप नहीं। चाहे किसी भी पार्टी की नहीं, महिलाएं हो, उन्होंने- वो सारी बहनें उनकी अपनी बहनें सबकी समस्याओं को आदेश सुनेंगे है, और इस पर भाजपा विचार की जरूर महिला किया मोर्चा जाएगा। को भी कांग्रेस इसमें के साथ वो मिलकर किया के जाएगा। शिवराज सिंह चौहान जैसे- के साथ आंदोलन करना चाहिए कि आप देखिए, इसको- ऐसी बात भाजपा बिल्कुल की नहीं महिला करना मोर्चा चाहिए। को आप सबसे भी पहले गरिमा महंगाई पे के और महंगाई पे वो आंदोलन पहले गैस आप कम करवाइए, महंगाई तो बाद में बिना कम। गरिमा के बाहर महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। बहनें अब उनकी हमारी सभी सरकार आएगी जब तो महंगाई चूल्हा हमारे सस्ता राशि- चलेगा तो महंगाई अच्छा, हटाइए, हटाइए, हटाइए। एक वो सुझाव समय में हमारा एक सुझाव है ये। एक सुझाव जो इसमें- कीर्ति जी ने दिया है उस पर विचार करिए। वो पहले कह रही हैं कि चूल्हा आप लोग सस्ता भी करिए। इस तकलीफ में हमारे साथ शामिल आइए। होकर विरोध कर सकती हैं। नहीं, नहीं, सब लोगों को देखिए, मना क्या है। है, भाई से महिलाएं क्या करता नहीं, है। आपके कुछ विधायकों ने ये नहीं। कहा है कि भाई रेट कम होने चाहिए। नहीं तो हम कम होने चाहिए कब और होंगे? वो करेंगे। ऐसा नहीं कि देखिए तत्काल आज जब प्रभाव से चुनाव मतलब करके एक बात आप ये बताइए, अगर ऐसा है पार्टी गाइडलाइन से आप बंधी हैं तो क्या हाँ। लोगों की मांग पर कभी सड़क पे नहीं उतर सकती? पार्टी की नीतियों से इस कदर बंधी है कि एक जायज मुद्दा भी सड़क पर उतर के नहीं, देखिए उठाया जाए। पार्टी सर्वोपरि होती है और उसके बाद में जनता उसके की लिए जरूरतें भी चाहे सर्वोपरि चाहे होती पार्टी है। जो होता है। पर उसके नहीं, महंगाई जनता के की मुद्दे पे जरूरतें आप भी लोग हमारे साथ सर्वोपरि आइए होती ना। है महंगाई- और जनता की महंगाई जरूरतें भी के सर्वोपरि मुद्दे पे आप है। लोग जो वेदनावान व्यक्ति होता है वो उस वेदना को समझता है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री चौहान है वो वेदनावान है, वो इतनी हलचल को महसूस करेंगे और बहुत ही जल्द वो इस पर विचार करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। विगत 10 वर्षों में कोई भी ऐसी योजनाएं या कोई भी ऐसा मुद्दा बहनों ने किसी भी पार्टी की हो, कोई भी महिला अगर उन्होंने ये लगा कि इन्हें इस चीज की जरूरत है तो उसके लिए वो एक भाई बनकर हमेशा तत्पर आगे रहे हैं। अगर सिर्फ उन्हें संबोधन नहीं दिया बहनों का, उन्हें उस रिश्ते को बाखूबी निभाया है। और जब तक कम नहीं होगा तब तक हम कांग्रेस लोग की आंदोलन प्लानिंग क्या है? करेंगे। कांग्रेस की प्लानिंग क्या है? कल एक प्रदर्शन पूरे प्रदेश में किया है कांग्रेस ने, क्या इसको सिर्फ औपचारिकता के तौर पे यही खत्म कर दिया जाएगा? नहीं, बैठ औपचारिकता के इनको तौर पे खत्म खत्म नहीं करना होगा। पड़ेगा। इसको तब तक आंदोलन करते बैठ रहेंगे इनको जब खत्म तक टैक्स कम नहीं होगा। छतरपुर में भी क्या इस तरीके की कोई जन जागरूकता इस वाले तरह आंदोलन की करने की तैयारी आप लोग? तैयारी में है हम लोग जागरूक। देखिए क्या है, एक फाइनल आंसर, क्या जवाब है आपके पास इस तरह के आंदोलन अगर होते हैं? देखिए दिग्विजय सिंह सरकार की जितनी भी मानव विनाशकारी योजनाएं थी 10 सबको साल में। तहस नहस कर 15 साल में और उन्होंने उसके 10 बाद साल में अब जब सिर्फ तब तक दिग्विजय विनाश सरकार करने की की लागू को की हटाने के लिए सुनिए, आपने नहीं मेरी हटा बात पाया। पहले आप सुन लीजिए। दिग्विजय सिंह ने इतने गरिमा बड़ी में रह के बात विनाशकारी करिए। योजनाएं नहीं 10 बनाई हैं। वर्ष गरिमा में मैं हूँ। जितनी भी योजनाएं आप उन्होंने नहीं लागू करेंगे। करी हैं सबको उनने बदल कर और जनहितकारी योजनाएं लागू की हैं। सिर्फ दिग्विजय सरकार माननीय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सरकार की एक ही योजना वो बची है। सवाल- सुनिए, वो सवाल नहीं, कहीं तो और वही कुछ- आ जाता है ना। सुनिए, आप नहीं, लोग नहीं, क्यों नहीं मैं बताते? बता रही हूँ। है, तो योजनाएं अगर बहुत मान लो एक योजना ये भर रह गई है तो ऐसा हमारे माननीय शिवराज सिंह योजनाएं चौहान है, बहुत जो बड़ी इसको है, लेकिन उन्होंने ये योजना- लागू उनने किया था पर इसको भी वो खत्म करेंगे, ऐसा हमारा कांटे तो उन्होंने बिछाए हैं लेकिन हमारे माननीय शिवराज सिंह फूल बिछाए उसको हैं। हमारे हमारे उसको लोग समाप्त करेंगे। हमारा ये ये बड़ा फैसला- विषय है, बहुत बड़ा विषय है और महिलाओं से जुड़ा विषय है, इसलिए निश्चित तौर पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
उम्मीद है सिटी हॉल में जिस तरीके से गर्म बहस इस विषय को लेकर हुई है, सदन में भी होगी और विधानसभा में जब महिलाओं से जुड़ा, आम आदमी से जुड़ा ये मुद्दा उठेगा तो सरकार को टैक्स कम करने पड़ेंगे और आम जनता को कुछ राहत मिल सकेगी। आप सभी स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।